ये सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की ये कामयाबी मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से है। मेरे ये इदारे, ये सब कुछ अगर कुछ है तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की वजह से है। मेरा वजूद जमात की वजह से है, मेरी ताकत जमात की वजह से है, मेरा काम जमात की वजह से है, मेरे इदारे भी मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की वजह से है, मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की वजह से ही है। नाम सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट है, लेकिन ये जो कुछ भी है मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की वजह से है, आपकी वजह से है, आपके दुआओं की वजह से है, आपके एतमाद की वजह से है, आपके इत्तेहाद की वजह से है। अगर आपकी दुआएं, आपका इत्तेहाद नहीं होता तो शायद ये मुमकिन ना होता। अगर मेरी जमात मेरे साथ ना होती तो शायद ये मुमकिन नहीं होता। मेरे सदर की रहनुमाई ना होती तो शायद ये मुमकिन नहीं होता। मेरे वालिद और वालिदा की दुआएं ना होती तो शायद ये मुमकिन नहीं। अल्लाह की राह में काम करने वालों की कमी नहीं। अल्लाह जिससे चाहे उससे काम ले ले। अल्लाह मुझसे काम ले रहा है तो बस दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह तू इस काम को कबूल कर, तू हमारे इस काम को कबूल कर। अय अल्लाह तू जानता है कि बड़ी मुसीबतों में जिंदगी गुजारी है मैंने, बड़े कर्ब में गुजारी है कई रातें मैंने, मगर अय अल्लाह मैंने तेरे हबीब की उम्मत की खिदमत में कभी भी कोताही नहीं की, कभी भी बेईमानी नहीं की, इनके साथ ईमानदारी के साथ खिदमत की है। ऐ अल्लाह तू इस काम को कबूल कर ले, तू इस काम को कबूल कर ले। रातों के कर्ब और ज़रबों के ज़रब की तकलीफ में भी मैंने फिक्र की है तो अपने दर्द की नहीं फिक्र की है। तो ऐ अल्लाह तू जानता है तेरे हबीब के उम्मत की फिक्र की है। मैंने कभी अपने जात की, अपनी औलाद की फिक्र नहीं की, फिक्र की है तो ऐ अल्लाह तेरे हबीब के उम्मत की फिक्र की है, तो इस जमात की फिक्र की है, तो मेरे सदर की, मेरी आवाम की। ऐ अल्लाह तू इन सब की हिफाजत कर दे। ऐ अल्लाह तू इन सब की हिफाजत कर, सबको कामयाबी और कामरानी अता फरमा। हमारे इस काम को कबूल कर ले। नहीं मालूम कि कितने दिन जिंदा रहूं, लेकिन जब तक जिंदा हूं मेरा हर लम्हा आपकी फिक्र, आपकी तड़प, आपकी खिदमत में गुजरेगा। ये वादा है मेरा। मेरे जिंदगी में अब कोई ख्वाहिश नहीं, अल्लाह का शुक्र, कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह उसके रसूल की कसम, इख्तिदार भी नहीं चाहिए, एमएलए भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अकबरुद्दीन ओवैसी बस आपका खादिम बनकर आपके कदमों में बैठेगा तो दारुस्सलाम की उन सीढ़ियों पर बैठ जाएगा। अकबरुद्दीन ओवैसी को कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह ने बहुत इज्जत दे दी, बहुत शोहरत दे दी, बहुत ताकत दी, सब कुछ दिया। अब सिर्फ कुछ करना है तो यही है कि हर घर में इल्म इल्म इल्म, तालीम तालीम, मिल्लत का इत्तेहाद, बस यही, कुछ ख्वाहिश नहीं। अल्लाह ने अच्छा पहनाया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने अच्छी गाड़ियों में घुमाया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र। मेरे 2 बच्चे काबिल हैं। मेरा एक लड़का डॉक्टरी मुकम्मिल कर चुका, पोस्ट ग्रेजुएशन। एक बेटी है, एक बेटा है। एक बेटा डॉक्टर, इंशाअल्लाह इस साल बेटी वकालत लंदन से मुकम्मिल कर लेगी, वकील हो जाएगी। मुझे और क्या चाहिए? एक बाप की जिम्मेदारी औलाद को नेक बनाना, काबिल बनाना, बासलाहियत बनाना, इल्म देना, और उसके जरिए वो अपनी दौलत को कमा ले सकते हैं। अपनी औलाद को जो करना था किया मैंने, नेक बनाया, काबिल बनाया, अच्छी तालीम दी, डॉक्टर बनाया, वकील बनाया। अब आगे इनको जाना। मगर मैं अल्लाह से यही दुआ करूंगा
कि मेरे बाद भी ये इदारे ऐसे ही चलते रहें जैसा मेरी जिंदगी में चलते। ये स्कूलों पे माहाना 30 लाख का खर्चा आता है तनख्वाहों का, 30 लाख का साला माहाना। अगर आप सालाना ले लें तो करीब 3.5-4 करोड़ रुपए सालाना सिर्फ तनख्वाह में जाते हैं। फिर सालाना ये स्कूलों की तामीर में भी करोड़ों रुपए जाते हैं। अल्लाह मेरी औलाद को इस काबिल बना कि वो मेरे बाद भी ये 4 करोड़ का खर्चा स्कूलों का बर्दाश्त कर सकें, अपनी जिंदगी के साथ साथ मेरे स्कूलों को भी चला सकें। मेरी कोशिश है कि जिंदगी में ऐसा कुछ इंतजाम कर कर चला जाऊं कि मेरे मरने के बाद भी मेरे स्कूल मेरी औलाद के मोहताज न रहे, किसी के मोहताज न रहे, खुद ब खुद मेरे स्कूल चलते रहे। इंशाअल्लाह आइंदा 5 साल में वो काम भी करूंगा। वो काम करना है मुझे कि 5 साल में ऐसा बना दूं कि ऐसे किराए आए जिसके जरिए मेरे स्कूल खुद ब खुद उन किरायों के जरिए चलते रहे। ये हमारी कोशिश है। खैर बहरहाल आप तमाम का ममनून मशकूर कि आपने वक्त निकाला और मेरी हिम्मत अफजाई की। मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा काम अगर कुछ होता है ना तो वो ये स्कूल्स होते हैं। लोग बोलते हैं मुझे, अकबर साहब आप स्कूलों में फिरते हैं। हाँ मैं फिरता हूं, आज तक नहीं बोला।